कैलाश विजयवर्गीय जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूं। आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं बीजेपी के इस चुनाव में। दूसरी तरफ आपके हैं प्रशांत किशोर जी, जो ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं इस वक्त और उन्हें एडवाइस कर रहे हैं चुनाव पर। उन्होंने एक ट्वीट दिया था जिसमें कहा था बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसका मतलब 99 क्रॉस नहीं कर पाएगी, 99 आउट ऑफ 294। इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो प्रोफेशनल है, वो पैसे कमाने के लिए यहाँ पर उनके सलाहकार बने हैं और मैं एक मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपने जेब का पैसा खर्च के यहाँ पर काम करता हूँ एक मिशन के लिए। तो उनकी और मेरी कोई बराबरी नहीं और उनका कोई चैलेंज स्वीकार करने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी दुकान चला रहे हैं। इस बयान से वो हो सकता है कि उनकी फीस ज्यादा बढ़ा दें ममता जी के पास, तो इसलिए उनकी और मेरे काम की कोई तुलना नहीं है। मैं लगातार जनता के बीच का जनप्रतिनिधि हूँ। वो कभी अपने जीवन में पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़े, तो इसलिए हमारी रणनीति है, हमारे रणनीतिकार हमारी टीम है और उसका मार्गदर्शन करते हैं अमित शाह जी, नड्डा जी। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं और उनका प्रोफेशनलिज्म है। वो पैसे उन्होंने कॉन्टेक्ट लिया होगा 25 तो 400-500 करोड़ का, और उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही, तो उन्होंने एक बयान दे दिया जिससे कि जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनसे और 500 की जगह 700 करोड़ दे लें। तो ये उनका एक बिजनेस डील है, हमारी बिजनेस नहीं। हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए उनका चैलेंज स्वीकार करना और नहीं करना ये कोई विषय नहीं है। विजयवर्गीय जी, यही शख्स 2014 में बीजेपी के साथ भी थे और उनका एक रिकॉर्ड भी है। आप कह रहे हैं वो बिजनेस डील कर रहे हैं, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन उनका एक रिकॉर्ड है। उन्होंने जगन रेड्डी को जिताया है, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया है, अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी बीजेपी के बनाम दिल्ली में जीती थी। एक उनका फेलियर भी रहा है, वो है यूपी में जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ उन्होंने करा था। पर ज्यादातर इंक्लूडिंग बीजेपी 2014 में उनके ट्रैक रिकॉर्ड में और उनके सीवी में विक्ट्रीज भी हैं। तो आप क्या बिल्कुल डिसमिस कर देंगे इसको? नहीं, मैंने फिर इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन वही डील करता है जहां उसको फायदा होने की उम्मीद हो, जहां पर उसको सक्सेस स्टोरी दिखाई देती है। जितने भी आपने विषय बताए हैं, चाहे जगन रेड्डी का हो, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, साफ दिख रहा था। अभी स्टालिन का वो काम कर रहे हैं, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, साफ दिख रहा है, वो उसको पुश कर देंगे। तो ऐसा है कि किसी की सक्सेस स्टोरी के पीछे कोई मिशन नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कोई व्यवसाय है, और आप व्यवसाय से किसी राजनीतिक दल की बिल्कुल तुलना मत करिए। और उनके प्रोपोगंडा करने में कि वो बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और सब जिताते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है, उसमें आप जैसे मीडिया समूह, आप क्षमा करिएगा मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपके जैसे मीडिया समूह का भी रोल है कि वो बहुत बड़े रणनीतिकार है, पता लग जाएगा। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी वो हारे। देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने, मुझे याद अच्छी तरह से, कि 2 लड़के अब ये देश का नेतृत्व करेंगे, उनको खाट पे बिठा दिया था। अभी तक खाट पे बैठे हैं बेचारे, स्टूल भी नहीं मिला उनको, कुर्सी की बात तो छोड़िए आप। तो ऐसा है कि धंधा हमेशा नहीं चलता है और राजनीति हमेशा चलती है। तो हम लोग एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, हमेशा चलने वाले लोग ही। धंधा तो क्या है, कभी भी किसी का दिवालिया निकल जाता है। तो बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों का दिवाला निकला है। तो उद्योग चलाना और राजनीति करना, इसको बिल्कुल कंपेयर मत करिए प्लीज। वैसे तो राजनीति में भी अप्स एंड डाउन्स होती हैं। बीजेपी भी 2 लोकसभा के एमपी से लेकर आज 303 तक आई है। तो अप्स एंड डाउन्स तो जितना उद्योग में चलता है उतना राजनीति में भी चलता है। मैं आपसे एक सेफोलॉजिकल सवाल पूछना चाहती हूँ। बंगाल में 27% माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, और प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि ये मैच जो होगा अप्रैल के महीने में बीजेपी और तृणमूल के बीच में, उसमें आप सिर्फ 70% के वोटर बेस पर खेल रहे हैं। जो 30% है उस पर तो आपको कोई वोट मिलेगा नहीं। तो आपकी जो 200+ सीटें आनी है, जिसका आपने खुद जिक्र किया है, वो उस 70% के बेस से आनी है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट इतना हाई होना पड़ेगा अगर उन्हें 200 से पार अपना ले जाना है काउंट,
कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी? ये अगर वो गलतफहमी पाल कर बैठे हैं तो उनको गलतफहमी बने रहने दीजिए, क्योंकि ये मानना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज नहीं, ये ठीक नहीं है। और हमारे साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हमारे लिए काम करती हैं और मुस्लिम बोर्ड भी हमको मिलेंगे, और इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो हम 70% पे कर रहे हैं। हमारा तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। 70% और 30% का उनका गणित हो सकता है, हमारा नहीं। हम 100% लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 100% लोगों के लिए सरकार बनाएंगे और 100% लोगों के विकास के लिए सरकार चलाएंगे, और इसलिए हमारा कोई परसेंटेज से कोई वास्ता नहीं।